ड्रामा सीरियल माँ की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक छोटी सी गलती पूरे खानदान को बर्बाद कर सकती है। नाना जान के ऑफिस का वफादार मुलाजिम जमील घबराई हुई आवाज में राहा को कॉल करता है। राहा बीबी, आप कहाँ हैं? यहाँ ऑफिस में हालात ठीक नहीं लग रहे। अदील साहब आ नहीं रहे और जो लोग काम संभाल रहे हैं उनके इरादे मुझे साफ नहीं दिख रहे। ऑफिस के कैपिटल में अचानक बहुत बड़ी कमी आ गई है। मैंने रिकॉर्ड चेक किया लेकिन इतनी बड़ी रकम कहाँ ट्रांसफर हुई, उसका कोई निशान नहीं मिला। किसी ने बड़ी चालाकी से पैसा निकाल लिया है। ये सुनकर राहा के चेहरे का रंग बदल जाता है क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है ये कोई साधारण गड़बड़ी नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश का मास्टरमाइंड था जरियून। दूसरी तरफ जरियून अपने अगले कदम की तैयारी कर चुका होता है। वो अपने बाप वसीम से प्रॉपर्टी के तमाम कागजात बनवा कर ले लेता है और अब उसका असली निशाना होता है अदील के दस्तखत, क्योंकि जैसे ही अदील उन कागजों पर साइन कर देगा पूरा कारोबार हमेशा के लिए उनके कब्जे में चला जाएगा और उसके बाद उनका अगला कदम होगा अदील को रास्ते से हटाना। लेकिन खेल यहाँ पलटने वाला था। जरियून बड़ी चालाकी से राहा के पास आता है और मासूमियत का नकाब पहनकर कहता है, ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके बिना ऑफिस के मामले नहीं चल सकते। बस अदील साहब के साइन करवा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राहा उसकी बात सुनती है लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा शक पैदा हो जाता है। वो सीधे अदील के कमरे की तरफ बढ़ती है। कमरे में दाखिल होते ही वो अपने मामू के पास जाकर बैठ जाती है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और अंदर दाखिल होता है DC अरमान। कमरे का माहौल अचानक भारी हो जाता है। उधर बतूल राहा से बदतमीजी करने की कोशिश करती है लेकिन राहा ठंडे लहजे में जवाब देती है, मैं यहाँ अपने मामू से मिलने आई हूँ, अगर आप लोग हमें थोड़ा वक्त दे दें तो मैं बात करके चली जाऊंगी। अदील हाथ के इशारे से सबको कमरे से बाहर जाने का हुक्म दे देता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है अरमान आगे बढ़ता है और मेज पर एक फाइल रख देता है। उस फाइल में होते हैं कॉल रिकॉर्डिंग्स और गवाहों के बयान। अरमान धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहता है, अदील साहब, आपकी बीवी आसिया ने खुद ये हुक्म दिया था कि राहा को खत्म कर दिया जाए। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। रिकॉर्डिंग चलती है और आसिया की आवाज साफ सुनाई देती है, मुझे राहा जिंदा नहीं चाहिए। ये सुनकर अदील के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों में अविश्वास और दर्द एक साथ दिखाई देता है। राहा धीरे से आगे बढ़ती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। मामू, मैंने अरमान को रोक दिया है, वो अभी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। आप जल्दी से ठीक हो जाइए क्योंकि अब फैसला आपको ही करना है। अदील कुछ पल खामोश रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, नौकरानी को बुलाओ। नौकरानी कमरे में दाखिल होती है। अदील कमजोर आवाज में हुक्म देता है, मेरी दराज में एक चाबी है, उसे लेकर नाना जान के कमरे में जाओ। वहाँ एक बक्सा रखा है, उसमें कुछ अहम दस्तावेज हैं, उन्हें लेकर आओ। नौकरानी तेजी से वहाँ जाती है और कुछ ही मिनटों में दस्तावेज लेकर वापस आ जाती है। अदील वो कागज अपने हाथ में लेता है और फिर उन्हें राहा के हवाले कर देता है। उसकी आवाज में भरोसा साफ झलक रहा होता है, ये दस्तावेज नाना जान ने तुम्हारे लिए संभाल कर रखे थे और मुझे अमानत दी थी कि जब मैं ना रहूं तो ये सब तुम्हें दे दूं। राहा जब उन कागजों को खोलती है तो उसकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं क्योंकि उन दस्तावेजों में साफ लिखा होता है कि नाना जान ने अपनी जायदाद, घर और पूरे कारोबार में सबसे बड़ा हिस्सा राहा के नाम किया था। अदील मजबूती से कहता है, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो, अब ये कारोबार तुम्हें संभालना होगा। दूसरी तरफ बतूल वही कागज लेकर अदील के पास आती है जो जरियून ने उसे दिए होते हैं, लेकिन इस बार अदील बिना देखे ही साफ इनकार कर देता है, मैं कोई साइन नहीं करूंगा। राहा अब ऑफिस ज्वाइन करेगी और सारे फैसले वही करेगी। ये सुनकर बतूल के चेहरे का रंग उड़ जाता है और दूसरी तरफ जैसे ही राहा दोबारा ऑफिस में दाखिल होती है पूरा स्टाफ सन्न रह जाता है। सबसे ज्यादा घबराहट होती है वसीम और जरियून को। वो तुरंत आसिया को फोन करते हैं, ये क्या हो गया? राहा फिर से ऑफिस आ गई है और उसके हाथ में वो असली दस्तावेज भी हैं। अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये सुनकर आसिया का गुस्सा भड़क उठता है। वो सीधे अदील के कमरे में पहुंचती है और गुस्से में चिल्लाकर कहती है, मैं किसी हालत में राहा को अपनी जायदाद में एक फूटी कौड़ी नहीं लेने दूंगी, चाहे मुझे उसकी जान ही क्यों न लेनी पड़े। अदील खामोश रहता है लेकिन उसकी आंखों में अब एक नया फैसला जन्म ले चुका होता है। दूसरी तरफ राहा ऑफिस के रिकॉर्ड्स की जांच शुरू कर देती है और तभी एक और बड़ा झटका सामने आता है क्योंकि प्रॉपर्टी बिजनेस में करोड़ों रुपए का घोटाला हो चुका होता है। पैसा निकाला गया था लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। राहा समझ जाती है ये काम किसी आम कर्मचारी का नहीं बल्कि वसीम और जरियून का है, मगर वो तुरंत कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। उधर वसीम और जरियून चालाकी से सारा इल्जाम ऑफिस के कर्मचारियों पर डाल देते हैं और इसी तनाव के बीच एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली जाती है। अब पूरा स्टाफ एक ही सवाल का इंतजार कर रहा होता है, आखिर असली चोर कौन है? और उसी मीटिंग में सच का पहला पर्दा उठने वाला है, लेकिन असली धमाका अभी बाकी है। क्या राहा सबके सामने जरियून का नाम लेगी या फिर कोई नया राज सामने आएगा जो पूरे खेल को फिर से उलट देगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगली कड़ी में साजिश और भी खतरनाक होने वाली है।